तब आप तक अपने औरंगजेब को मन कोई नहीं मार में सकता औरंगजेब के प्यार को बचा नहीं पाएंगे। होगा तो सगे बड़े भाई दारा शिकोह का सर काट के थाली में सजा के बतौर गिफ्ट अपने बाप शाहजहां के पास भेजा। 6 अप्रैल 1669 को उसने कहा उत्तर भारत के सारे मंदिरों को तोड़ दिया जाए, इंक्लूडिंग काशी विश्वनाथ। जनवरी 1670 में कहा गया मूर्तियों को मस्जिद की सीढ़ी पर लगा दिया जाए। औकात नहीं है तुम्हारी बोलने की। अरे जब छत्रपति शिवाजी महाराज और मिर्जा राजा जयसिंह में बटे तो औरंगजेब के हाथों कटे। जब राजा मानसिंह और महाराणा प्रताप के बीच में बटे तो अकबर के हाथों कटे। जब जयचंद और पृथ्वीराज के हाथों बीच में बटे तो मोहम्मद गोरी के हाथों कटे। हिस्ट्री कोई बदल थोड़ी सकता है, लेकिन हिस्ट्री ये भी नहीं बदल सकता है कि सबसे क्रूरतम शासक अगर कोई था तो वो औरंगजेब है, जिसका आप लोग गुणगान करते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि वो इस्लाम फैलाने की कोशिश कर रहा था। ये बात मान लीजिए आप। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो गुरु तेग बहादुर का हत्यारा था कि नहीं। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता छत्रपति संभाजी के साथ उसने क्या किया। आपको बस ये पता है कि उसने जो है आदेश जारी कर दिया था मंदिरों को तोड़ दो और इस्लाम को फैलाओ। बस इसीलिए वो आपका चहेता हो जाता है। मान लीजिए इस बात को। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों सभी भाइयों और बहनों को जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का हमारी एक नई डिबेट वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी और सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया और AIMIM प्रवक्ता असीम वकार के बीच में जोरदार बहस, जिसमें अनुराग भदौरिया और असीम वकार औरंगजेब को सपोर्ट कर रहे थे। इसके बाद सुधांशु त्रिवेदी जी ने उनको जमकर धोया। तो चलिए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करिए। मैं आज़ाद हिंदुस्तान में बैठा हूं। मैं मुझे तो पूरा विश्वास है कि आप पत्रकारिता हम कौन सा आजाद पाकिस्तान में बैठे हुए हैं? हम भी तो आजाद हिंदुस्तान में बैठे हुए हैं। आपने सुनिए अबू आदमी सबसे पहले एक हिंदुस्तानी है, उसके बाद मुस्लिम है। हाँ, अगर अबू आदमी ये बात कही, जो औरंगजेब को महान शासक बताता है। में संविधान है, औरंगजेब गुरु तेग बहादुर का हत्यारा था। आप उस शख्स के बारे में क्या कहेंगे बताइए मुझे तो औरंगजेब आपके लिए क्या था? शर्म तो छोड़ो, मुझे तरस आने लगा। अरे आप पे तरस आ रहा है औरंगजेब के बारे में। ये जो आपके मुंह से निकल नहीं पा रहा है ना, मुझे आप पर तरस आ रहा है कि प्रभु क्या इनकी सियासत है शर्मिंदा करने वाली कि औरंगजेब के बारे में दो शब्द नहीं बोल पा रहे। व्हाट अ शेम। नहीं है, कोई भी भारतीय औरंगजेब की तारीफ नहीं कर सकता है। अरे जो बाबरी परंपरा के साथ खड़े रहे, जो बाबरी के साथ खड़े रहे, तो बाबर के खानदान के साथ तो खड़े ही रहेंगे औरंगजेब के साथ। और मैं दर्शकों से कहना चाहता हूं 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले मुलायम सिंह यादव जी ने टाइम्स ऑफ इंडिया को इंटरव्यू देते समय यह कहा था कि मेरा बेटा औरंगजेब हो गया है। कोई जाके चेक कर ले। 2017 के यूपी, उस समय अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे। शायद इनको लगता है कि हिंदुओं को कष्ट देने वाला, प्रताड़ित करने वाला, हत्या करवाने वाला उस जैसे व्यक्ति के साथ जोड़कर इनको कुछ कट्टरपंथी वोटों का फायदा हो जाएगा। और दर्शकों से कह रहा हूं, सारे लोग जाके चेक कर सकते हैं। अब मैं बताता हूं, शाहजहां को उसने आखिरी समय में जेल में रखा, वो तो अलग बात है। जो अभी आप रूबिका जी बता रही थी कि उन्होंने छत्रपति संभाजी महाराज को किस ढंग से अपमानित किया। उसने अपने सगे भाई दारा सिकोह को बंदी बनाकर पिंजड़े के अंदर चांदनी चौक पे घुमाया और उसने देखा कि लोगों के आंखों में आंसू थे, तो उसने कहा इसको मरवा देना है। पर उसे लगा शाहजहां को यकीन कैसे होगा, तो सगे बड़े भाई दारा शिकोह का सर काट के थाली में सजा के बतौर गिफ्ट अपने बाप शाहजहां के पास भेजा। शाहजहां को सिर्फ एक सुराही पानी पीने को देता था, और जब शाहजहां ने उससे कहा कि मेरी 2 सुराही पानी कर दो, तो औरंगजेब ने मना कर दिया। तो दुखी होकर शाहजहां ने औरंगजेब को फारसी में एक शेर लिखा, और वो फारसी का शेर ये था कि ए पिसर तू अजब मुसलमानी बपिदरे जिंदा आप तरसानी। अर्थात तू कैसा मुसलमान है जो जिंदा बाप को पानी के लिए तरसा रहा है। आफरीन बाद हिंदुवान सदबार, मैं 100 बार उन हिंदुओं को इस आफरीन करता हूं। दे देहंद पिदरे मुर्दाव दायम आव, यानी जो मुर्दा बाप को पानी देते तू जिंदा बाप को पानी में तरसा रहा। मैं चाहूंगा भाई हिंदू हो या मुसलमान, अपने घर में क्या चाहते हो? ऐसा बेटा जो राम की तरह हो कि एक वचन के लिए जमीन जायदाद छोड़ के चला जाए, या जो औरंगजेब की तरह हो कि बूंद बूंद पानी को तरसाए। कौन लेकर आया है? गड़े मुर्दे किसने उखाड़े हैं? अपने अबू आजमी को संभालिए ना। और लाखों हिंदुओं को मरवा कर औरंगजेब ने गाजी की उपाधि ली। मेरे भाई कुछ तो दिमाग रखो भाई, किस चीज से क्या तुलना करने लगते हो, इससे साफ एक्सपोज हो जाता है। और भदौरिया जी मैं चैलेंज करके कह रहा हूं, डालो ना सोशल मीडिया पे अगर तुम्हारे पास फैक्ट है। मसीर आलमगिरी जो औरंगजेब के समय के शाही फरमानों का संकलन है, यानी गवर्नमेंट ऑर्डर, आई एम नॉट कोटिंग द बुक, उस मसीर आलमगिरी में लिखा हुआ है 6 अप्रैल 1669 को उसने कहा उत्तर भारत के सारे मंदिरों को तोड़ दिया जाए, इंक्लूडिंग काशी विश्वनाथ। 2 सितंबर 1669 को कहा गया, हुक्म की तामील हुई, गवर्नमेंट ऑर्डर अवेलेबल है।
जनवरी 1670 में कहा गया मूर्तियों को मस्जिद की सीढ़ी पर लगा दिया जाए। औकात नहीं है तुम्हारी बोलने की। अरे बोलने नहीं दिया जा रहा। वीडियो डालो अपना, आपकी कोई नहीं फैक्ट है हो। औकात। वीडियो डालो अगर कोई बात फैक्ट हो तो। समस्या पे बात सारे कर रहा हूं, फैक्ट बोल आपसे रहा हूं। मुद्दा डाइवर्ट करने की बात कर रहे हो। शंत आपकी वाहियात औकात बातें हमारी क्या करने देख रहे हो? की बजाय औकात आपकी नहीं है। ये बात कहने में क्या दिक्कत और क्या परेशानी है, क्या दर्द हो जाता है कि एक शख्स जिसने अपने बाप को प्यासा मारा, एक शख्स जिसने अपने भाई को मार दिया, एक शख्स जिसने जबरदस्ती इस्लाम को थोपने की कोशिश की, लाखों लाखों खून जिसके सर पर है, वो महान है, वो सूफी हो जाता है। मेरा पर्सनल मानना यह है कि जब तलक के दिल्ली में मानसिंह रोड रहेगा, जब तलक के जयपुर रहेगा राजस्थान में, तब तलक के मुगलों को और औरंगजेब को कोई खत्म नहीं कर सकता। ये सब जिंदा रहेंगे। मेरा मानना यह है कि औरंगजेब ने जब हुक्म दिया कि किसकी हत्या कर दो, इस पे हमला कर दो, इस पे जंग कर दो, इसको नेस्तनाबूद कर दो, तो उस हुक्म का पालन करने वाले जो लोग थे, अगर उनके नाम जिंदा रहेंगे तो औरंगजेब और मुगल कभी नहीं मर सकते। मेरा मानना अपना यह है, शिवाजी महाराज को गिरफ्तार करके धोखे से औरंगजेब के दरबार में पेश करके और उनकी जेल में डालने वाला राजा जयसिंह, अगर उसके नाम पर शहर रहेगा जयपुर और उनके वंशजों को डिप्टी सीएम बनाया जाएगा, तो औरंगजेब कभी नहीं मर सकता। मानसिंह से लेकर और राजा जयसिंह सवाई तक ये सब मुगलों के लिए काम कर रहे थे, सारे कछवाहा राजपूत। अबू आसिम आजमी पर तो एफआईआर हो रही है, और औरंगजेब के लिए हत्याएं करने वाले, औरंगजेब के लिए खून बहाने वाले, औरंगजेब के लिए राणा महाराणा प्रताप पे हमला करने वाले, औरंगजेब के लिए मुगल फौज का कमान संभालकर महाराणा प्रताप को खदेड़ने वाले जो मानसिंह है और उनके वंशजों को तो आप डिप्टी सीएम बना रहे हैं, उन पर तो कोई बात ही नहीं करता। मैं टेलीविजन के ऊपर आज भारत सरकार से मांग करता हूं, औरंगजेब के नाम की कोई सड़क नहीं होना चाहिए, कोई शहर नहीं होना चाहिए, लेकिन मानसिंह के नाम पर रोड का नाम बदलिए, जयसिंह के नाम पर रोड का नाम बदलिए, राजा जयसिंह के नाम से बसाए गए जयपुर को उसका नाम बदलिए, और जयसिंह के वंशजों को डिप्टी सीएम पद से हटाइए। उनका हुकूमत में कोई काम नहीं है। इन लोग देखिए औरंगजेब पे नहीं बोल पाए, इधर उधर चले गए। तो मैं ये भी बताना चाहता हूं, आप कह रहे हैं मिर्जा राजा जयसिंह को भेजा था छत्रपति शिवाजी को लाने के लिए, और इसका प्रमाण शिवाजी के राजकवि भूषण ने खुद लिखा है कि जब शिवाजी दरबार में पहुंचते हैं तो उनको 6000 के मनसबदारों के पास बैठने के लिए कहा जाता है, जिसको देखकर शिवाजी को बुरा लगता है और वो जाकर उलेमा की कुर्सी पर बैठ जाना चाहता तो उसी समय उनको मारा जा सकता था, पर उसने देखा कि अगर मैंने यहां पे कुछ किया कि तलवार अपने मूठ पे हाथ जा चुके थे, यहां पे खून खराबा हो जाएगा, इसलिए इतना अपमान सहकर वो चुप रहा, जिसको भूषण ने लिखा है कि सबन के ऊपर जो ठाड़े राखिबे के जो सबसे ऊपर खड़े रखने के योग्य था, ताही ठाड़ो कियो 6000 के नियरे, उसको 6000 के मनसबदारी के साथ खड़ा किया। जानिगर गमन गरल गुस्सा उर धारी, यानी गुस्सा उर में धार कर, किन्हों न सलाम न वचन बोले सियरे, शिवाजी ने ना उसको सलाम किया ना कोई अच्छे वाक्य बोले, और भूषण भनत महावीर बलकन लाग्यो, और सारी पातशाही के उड़ाए गए जियरे, और तमक के लाल मुख सिवा का निरख बहे, स्याह रंग नवरंग सिपाह मुख पियरे। यानी उसके बाद जो उनका गुस्से का चेहरा देखा तो नवरंग एक वन ऑफ द एडजेक्टिव था औरंगजेब का, उसका रंग जो था स्याह पड़ गया और सिपाहियों का रंग पीला पड़ गया। जनाब ऐसा नहीं था जो आप कहने का प्रयास कर रहे हैं। उसी वजह से औरंगजेब की हिम्मत नहीं हुई कि अगर मैंने किया तो उसके बाद जयसिंह और राजपूतों का भी रिएक्शन मुझे सामना करना पड़ेगा। इसलिए मेरे भाई जो हिस्ट्री को तोड़ना मरोड़ना लड़ाने के लिए आपस में प्रयोग करना, उस सारी बातों को समझिए। मगर अभी तक नहीं बोल पाया असीम वकार साहब कि अपने सगे 3 भाइयों शुजा, मुराद और दारा का कत्ल करना, ऐसा कोई आदर्श आप अपने परिवार में चाहेंगे? दारा शिको वो व्यक्ति था जिसने संस्कृत सीखी, उसने उपनिषदों को पढ़ा, उपनिषदों का फारसी में अनुवाद कराया, मगर कोई मैं आज के जमाने में कट्टरपंथी मुस्लिम और सेकुलर दल को नहीं देखता हूं दारा शिको की जयंती बनाता हूं। दारा शिको ने किताब लिखी मंजमल बहरीन, और उसने कहा कि इस्लाम में जिस रहस्य ज्ञान की बात है वो वास्तविक ज्ञान उपनिषदों में है, ये दारा शिको ने लिखा। और काशी के पंडित राज जगन्नाथ से उसने संस्कृत सीखे। कोई सेकुलरिज्म का सूरमा जो कहता है मैं गंगा जमुनी तहजीब को मानता हूं, वो दारा शिको की जयंती नहीं मनाता। ये जो सवाल उठ रहा है ये केवल सुधांशु त्रिवेदी की तरफ से नहीं उठ रहा है, बहुत से लोग हैं जो ये जानना चाहते हैं, कट्टर, विलन नुमा, क्रूर, ये सब क्यों आप लोगों के हीरो हैं, क्यों? आपके चैनल पर सुधांशु त्रिवेदी ने ये एक्सेप्ट कर लिया कि राजा जयसिंह औरंगजेब के लिए काम कर रहे थे, एक्सेप्ट कर लिया उन्होंने। उनका बहुत बहुत शुक्रिया सच बोलने के लिए। राजा मान सिंह ने हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप के ऊपर अटैक किया फौज लेकर मुगलों की, और महाराणा प्रताप को भागना पड़ा और जंगलों में रहना पड़ा। मैं तो खाली सीधी सी बात कर रहा हूं कि अगर औरंगजेब क्रूर था तो उसके इशारे पर हत्या करने वाले, जंग करने वाले, लूटने वाले, भाई औरंगजेब आप कह रहे लुटेरा था, तो उसकी जो लूट करते थे लोग, उसकी फौज में जो लुटेरे थे, उनको आप क्यों बख्श रहे हैं? तब तक औरंगजेब को कोई नहीं मार सकता। औरंगजेब के प्यार को बचा नहीं पाएंगे। सीसगंज जहां पर है ना, जिस दिल्ली में, जिस लुटियंस दिल्ली में, ये इस देश की खासियत है, वहीं पर औरंगजेब लेन भी है, समझे आप?
तो जब तक ये रहेगा वो रहेगा, ये सब ज्ञान यहाँ मत दीजिए। औरंगजेब पर आपके मन में क्या छुपा है ये बताइए ना। एक बाप को प्यासा छोड़ने वाला शासक आपके लिए क्या महान हो सकता है? हाँ या ना का जवाब दीजिए। देखिए, मैं तो ये कह रहा हूं कि जिस आदमी ने शिवाजी महाराज को धोखे से फंसाकर गिरफ्तार कराया और जिस आदमी ने महाराणा प्रताप को उन पर हमला कर दिया हल्दी घाटी में और उनको जंगल में भागना पड़ा मजबूर होकर, घायल होकर, मैं तो कह रहा हूं उस आदमी के बारे में बोल रहा हूं कि वो मुगलों के लिए काम कर रहा था, औरंगजेब के लिए और मुगलों के लिए काम कर रहे थे जो लोग, उनको आप लोग क्या समझते हैं? वसीम वकार साहब ने बहुत वाजिब सवाल किया है कि मान सिंह और जय सिंह के बारे में वो क्या, हम लोग क्या कहना चाहेंगे। बहुत सही आपने कहा, अरे जब छत्रपति शिवाजी महाराज और मिर्जा राजा जय सिंह में बटे तो औरंगजेब के हाथों कटे, जब राजा मान सिंह और महाराणा प्रताप के बीच में बटे तो अकबर के हाथों कटे, जब जयचंद और पृथ्वीराज के हाथों बीच में बटे तो मोहम्मद गोरी के हाथों कटे। तो हम ये कहेंगे लाखों दर्शकों से, जब जब बटे तब तब कटे, तो आगे भी बटेंगे तो कटेंगे। सारी बातें आपने बोल ली, जो आपके मन में था वो सब बोल दिया है। जय सिंह से लेकर मान सिंह से लेकर सब बोला आपने, हमने सुना है। हिस्ट्री कोई बदल थोड़ी सकता है, लेकिन हिस्ट्री ये भी नहीं बदल सकता है कि सबसे क्रूरतम शासक अगर कोई था तो वो औरंगजेब है, जिसका आप लोग गुणगान करते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि वो इस्लाम फैलाने की कोशिश कर रहा था। ये बात मान लीजिए आप। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो गुरु तेग बहादुर का हत्यारा था कि नहीं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता छत्रपति संभाजी के साथ उसने क्या किया। आपको बस ये पता है कि उसने जो है आदेश जारी कर दिया था मंदिरों को तोड़ दो और इस्लाम को फैलाओ, बस इसीलिए वो आपका चहेता हो जाता है। मान लीजिए इस बात को, वो तो कह रहे हैं, मान रहे हैं, ये बात झूठ थोड़ी है कि जब जब आपस में ये लोग बटे वो आया आक्रांता मुगलों के नाम पर और उसने कर दिया काम तमाम। और असीम भाई को भी देखा ना कैसे हिस्ट्री की गलियों में उलझाने की कोशिश की गई ताकि औरंगजेब के बारे में कुछ बोलना ही ना पड़े मेरे प्यारे भाई को।